संपादकीय। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा। आत्मचरित लिखना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि पहले तो अपने आप को पहचानना ही मुश्किल है और फिर पाठकों के सम्मुख अपनी जिंदगी के किन अंशों को लाना उचित है और किन को न लाना, यह निर्णय करना कठिन है। और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी विशेष बात है भी जिसका वर्णन किया जाए। वैसे तो यदि कोई निर्जीव व्यक्तित्व वाला भी ईमानदारी से भी अपनी निर्जीवता का वर्णन कर सके और उसके कारण भी बतला सके, तो वह एक मनोरंजक तथा उपदेशप्रद आत्मचरित लिख सकता है। पर दूसरों के जीवन में स्फूर्ति उत्पन्न करने वाला आत्मचरित लिखना किसी सजीव व्यक्तित्व वाले पुरुष का ही काम है। हिंदी तथा अंग्रेजी के अनेक आत्मचरितों को पढ़ने का अवसर हमें मिला है और बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल का आत्मचरित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आत्मचरित है। जिन परिस्थितियों में यह लिखा गया था, उनके बीच में से गुजरने का मौका लाखों में एकाध को ही मिल सकता है। जरा इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। आज 16 दिसंबर 1937 ईस्वी को निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख कर रहा हूं, जबकि 19 दिसंबर 1927 ईस्वी सोमवार पौष कृष्ण 11 संवत 1984 विक्रम संवत को 6:30 बजे प्रातःकाल इस शरीर को फांसी पर लटका देने की तिथि निश्चित हो चुकी है। अतएव नियत समय पर इहलीला संवरण करनी होगी ही। और 19 दिसंबर को वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए वे फांसी के तख्ते के निकट गए। चलते समय वह कह रहे थे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। तत्पश्चात उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूं, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। फिर वह तख्ते पर चढ़े और विश्वानिदेव सवितर दुरितानी मंत्र का जाप करते हुए फंदे से झूल गए। वह शानदार मौत जो बिस्मिल को प्राप्त हुई, शायद लाखों में 2-4 को ही मिल सकती है। बिस्मिल का जन्म सन 93 में हुआ था और सन 1927 में वह शहीद हुए, यानी कुल जमा उन्होंने 30 वर्ष की उम्र पाई, जिनमें 11 वर्ष क्रांतिकारी जीवन में व्यतीत हुए। क्या भाषा और क्या भाव, दोनों की दृष्टियों से बिस्मिल का आत्मचरित्र एक अद्भुत ग्रंथ है। जब हमने पहल पुस्तक को समाप्त किया तो हम स्तब्ध रह गए, सोचने लगे कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ इतने वर्षों तक उपेक्षित क्यों पड़ा रह गया। निस्संदेह काकोरी के शहीद नामक पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, फिर भी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद तो वह छप ही सकती थी, शायद उससे पहले भी छप जाती। बहुत कुछ सोचने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे कि सारा दोष उस कृतज्ञतापूर्ण वातावरण का है जो इस देश में वर्षों से व्याप्त है। क्या राजनीतिक और क्या साहित्यिक, दोनों ही क्षेत्रों में कृतज्ञता नामक गुण का लोप हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी मुख्यतः लेखकों तथा समालोचकों पर है। पिछले वर्षों में सैकड़ों सहस्रों ही वृथापुष्ट पोथे हिंदी प्रकाशकों ने छापे होंगे, पर बिस्मिल के इस ओजस्वी आत्मचरित पर किसी की निगाह नहीं पड़ी। क्या 150 पृष्ठ की किताब का छापना कोई असंभव कार्य था? पर रीडरबाजी में व्यस्त हिंदी लेखकों तथा प्रकाशकों में इतनी कल्पना शक्ति या जीवन शक्ति कहां है जो वे बिस्मिल के उज्ज्वल आत्मचरित की ओर देखते। क्या हाथ देखता है मेरा छोड़ दे तबीब, यहां जान ही बदन में नहीं नब्ज क्या चले। जिस कृतघ्न हिंदी जगत में शहीद शिरोमणि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा जेल में किया हुआ विक्टर ह्यूगो के लय मिजरेबल का अनुवाद 25-26 वर्ष से पड़ा हुआ है, वहां बिस्मिल की आत्मकथा को कौन पूछता। भला हो श्री रामलाल जी पुरी का, जिन्होंने मेरे आग्रह पर इस ग्रंथ को छापना स्वीकार कर लिया। बिस्मिल ने अपने पूर्वजों का जो वृत्तांत प्रारंभिक पृष्ठों में दिया है, बड़ा आकर्षक है। वे लोग ग्वालियर राज्य के चंबल के किनारे के ग्रामों के निवासी थे। बिस्मिल के बाबा गृहकलह के कारण अपना गांव छोड़कर शाहजहांपुर आ बसे थे। यहां उनकी दादी को जो घोर कष्ट सहने पड़े, उसकी कथा बड़ी हृदय वेधक है। बिस्मिल ने जो कुछ लिखा है वह अपने हृदय के रक्त से लिखा है और कहीं कहीं तो उनका गद्य अपनी भाषा तथा भाव के कारण उच्च कोटि के काव्य की सीमा तक पहुंच गया है। उदाहरण के लिए अशफाक पर लिखे गए उनके शब्द गद्य काव्य कहे जा सकते हैं। मुझे यदि संतोष है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना भी उल्लेख योग्य हो गई कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योग दिया। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे, वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरा सहकारी लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने हमारे मुकदमे का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में भी जयमाला फांसी की रस्सी पहना दी। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा
कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपने सहोदर के भावी भाग्य को भी देश सेवा की भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मात्र सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया। उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी न पांव यहां सिर लिए हुए। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि काकोरी केस के अभियुक्तों में अशफाक का चरित्र ही सर्वश्रेष्ठ रहा, अतः उनके बलिदान पर बिस्मिल का अभिमान सर्वथा स्वाभाविक था। अपनी पूज्य माताजी के विषय में लिखते हुए भी बिस्मिल की कलम ने कमाल कर दिखाया है। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक तृष्णा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुहकपूर्ण संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कुक्षी को कलंकित न किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तब उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। बिस्मिल ने आगे चलकर लिखा था, जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रमाण कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। निस्संदेह पूज्य माता के आशीर्वाद से बिस्मिल ने सर्वथा धैर्यपूर्वक अपने प्राणों का बलिदान किया। इस आत्मचरित की उपमा हम किसी महत्वपूर्ण नाटक से दे सकते हैं, जिसके दृश्य एक से एक बढ़कर रोमांचकारी हों। एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य आता है और हृदय पर अमिट छाप छोड़ जाता है। जहां बिस्मिल की निर्भयता, दृढ़ता और लगन तथा नेतृत्व का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, वहां उनके मनुष्यत्व की भी गहरी छाप पड़ती है। विश्वासघात करके वह आसानी से भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भागने के कई मौके उन्होंने जानबूझकर छोड़ दिए। पुस्तक में स्पष्टवादिता है, अपने संगठन की त्रुटियों का जिक्र है और साथी संगियों की खरी आलोचना भी है। बंधुवर श्री कृष्ण दत्त पालीवाल ने हमें बताया था कि पुस्तक के कुछ अंश इस कारण छोड़ दिए थे कि उनमें जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादिता थी। यह संभव है कि अपने साथी संगियों पर लिखे गए उनके विवरण में कुछ कठोरता प्रतीत हो, शायद वे भ्रमात्मक भी हों, पर हमें यह बात न भूलनी चाहिए कि बिस्मिल अत्यंत असाधारण परिस्थिति में अपना आत्मचरित लिख लिखकर जेल से बाहर भेज रहे थे। आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का संतुलन इतनी मात्रा में किस प्रकार कायम रखा। बिस्मिल लिखते हैं, अंत में अधिकारियों ने यह इच्छा प्रकट की कि यदि मैं बंगाल का संबंध बताकर कुछ बोल्शेविक संबंध के विषय में अपने बयान दे दूं तो वह मुझे थोड़ी सी सजा कर देंगे और थोड़े दिनों बाद ही जेल से निकालकर इंग्लैंड भेज देंगे और 15,000 रुपए पारितोषिक सरकार से दिला देंगे। मैं मन ही मन बहुत हंसता था। अंत में एक दिन फिर मुझसे जेल में मिलने को गुप्तचर विभाग के कप्तान साहब आए। मैंने अपनी कोठरी से निकलने से ही इनकार कर दिया। वह कोठरी में आकर बहुत सी बातें करते रहे, अंत में परेशान होकर चले गए। बिस्मिल यद्यपि कुल जमा 30 वर्ष के ही थे, पर उनकी बुद्धि परिपक्व हो चुकी थी। तत्कालीन परिस्थिति में वह सशस्त्र क्रांति की निरर्थकता को समझ गए थे और उन्होंने लिखा था, नवयुवकों को मेरा अंतिम संदेश यही है कि वे रिवॉल्वर या पिस्तौल को अपने पास रखने की इच्छा को त्याग कर सच्चे देश सेवक बने। पूर्ण स्वाधीनता उनका ध्येय हो और वे वास्तविक साम्यवादी बनने का प्रयत्न करते रहें। बिस्मिल के इस आत्मचरित के मुकाबले का ग्रंथ केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं, वरन भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य में भी मुश्किल से मिलेगा। चेकोस्लोवाकिया के शहीद फूचिक ने भी ऐसी ही परिस्थिति में अपना चरित बिस्मिल के आत्मचरित के 16 वर्ष बाद लिखा था और वह भारत की 9 भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। हमारे साम्यवादी भाई इस बात पर अभिमान करते हैं, पर बिस्मिल का आत्मचरित एक बार छपकर जब्त हुआ सो फिर दूसरी बार 30 वर्ष बाद छप रहा है। हम लोगों में से प्रायः सभी खाट पर पड़कर मरेंगे, कोई ज्वर से भारी तो कोई निमोनिया से और कोई अन्य बीमारी से, और कितने ही जीवन में ही पिलपिले दिमाग के बनकर मृतावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। पर बिस्मिल जैसी शानदार मृत्यु शायद ही किसी को प्राप्त होगी। बिस्मिल ने आत्मचरित का प्रारंभ इन पंक्तियों से किया है, क्या ही लज्जत है कि रग रग से यह आती है, सदा दम न ले तलवार जब तक जान बिस्मिल में रहे। और अंत इन शब्दों से किया, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से। ज्योतिष में हमारा विश्वास नहीं, भविष्यवाणी हम करते नहीं, पर इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल बिस्मिल का यह आत्मचरित हिंदी का
सर्वश्रेष्ठ चरित घोषित किया जाएगा और केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, रूसी तथा अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद प्रकाशित होंगे। बनारस दास चौधरी, 99 नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।